ये मेरा पेपर नहीं हो सकता या ये रिज़ल्ट मेरा नहीं हो सकता, मेरे पेपर तो बहुत अच्छे हुए थे, फिर मेरे इतने नंबर कम कैसे हो सकते हैं, मैं अपना पेपर रीचेक करवाऊंगा या रीचेक करवाऊंगी। ये वो जुमले हैं जो आप हर साल रिज़ल्ट अनाउंस होने के बाद सुनते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इन क्वेश्चंस को आंसर करेंगे और हम स्टूडेंट्स की ऐसी मिस्टेक्स को हाईलाइट करेंगे जो स्टूडेंट पेपर सॉल्व करते हुए करते हैं और इसकी वजह से उनके नंबर जो हैं वो कम होते हैं। और ऐसे तरीक़ों के ऊपर बात करेंगे जो स्टूडेंट्स के रिज़ल्ट्स को या स्टूडेंट्स के ग्रेड्स को इम्प्रूव करेंगे। और वीडियो के दूसरे हिस्से में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे कि SLO बेस्ड एग्ज़ाम क्या है, यानी स्टूडेंट लर्निंग आउटकम बेस्ड क्या एग्ज़ाम है। स्टूडेंट्स में काफ़ी इस वक्त पैनिक सिचुएशन है, उनमें एक खौफ है, फियर है कि हमारा एग्ज़ाम कैसा होगा, उसमें क्वेश्चंस किस तरह के पूछे जाएंगे और हमने क्या लिखना है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि SLO बेस्ड एग्ज़ाम कैसा होगा, क्वेश्चंस किस तरह के पूछे जाएंगे और आपने उनको कैसे आंसर करना है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। मैं हूं डॉक्टर हसनैन महमूद और आप देख रहे हैं कैम कैटलिस्ट फॉर यू। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मिस्टेक्स जिनको अवॉइड करना है आपने पेपर को सॉल्व करते हुए। अब सबसे पहली मिस्टेक जो स्टूडेंट करते हैं जब उन्हें पेपर दिया जाता है उनके हाथ में, तो वो फ़ौरन से पेपर को लिखना शुरू कर देते हैं। ये वो पहली मिस्टेक है जो स्टूडेंट पेपर सॉल्व करने में करते हैं। आपने करना क्या है कि जब पेपर आपको दिया, आपने पेपर लेके उसको रीड करना है, अपने आप को रिलैक्स करना है, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल के अंदर दाखिल होते हुए और जब तक आपको पेपर दिया जाता है, आपको पेपर दे दिया गया, तो ये वो सारा इन्वायरमेंट होता है जो कि बड़ा पैनिकिंग होता है और स्टूडेंट के लिए बड़ी टेंशन वाला जो है ये इन्वायरमेंट है। तो सबसे पहला काम ये होता है कि आपने अपने आप को रिलैक्स करना है। जब तक आप रिलैक्स ना हों आप पेपर को स्टार्ट ना करें, क्योंकि बड़े रोशन चांसेस इस चीज़ के होते हैं कि आप इस टेंशन में अगर आप शुरू करते हैं पेपर को लिखना तो आप गलती करेंगे। तो आपने करना क्या है, आपको पेपर दिया गया, आपने उसको पढ़ना है, अपने आप को रिलैक्स करना है एंड देन आपने उस पेपर को लिखना स्टार्ट करना है। अब जब आपको पेपर दे दिया गया, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, आप रिलैक्स हो गए, अगली चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है कि क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग। स्टूडेंट्स करते क्या हैं कि जब उन्हें जो एक क्वेश्चन आता है वो उस क्वेश्चन को लिखना शुरू कर देते हैं और फिर वो उसको इतना लिखते हैं कि जो कुछ इन्फॉर्मेशन उनके पास उस टॉपिक के रिलेटेड होती है वो सारा कंटेंट उसके अंदर डाल देते हैं। हालांकि एग्जामिनर को वही आंसर रिक्वायर्ड होता है जो कि डिमांडेड है। अब इसका नुकसान क्या होता है कि स्टूडेंट्स के पास जितनी इन्फॉर्मेशन होती है वो उसमें डाल रहे हैं, तो टाइम मैनेजमेंट का इशू जो है वो स्टूडेंट को आ गया। यानी वो उन्होंने एक ही क्वेश्चन के ऊपर इतना टाइम लगा दिया कि बाकी क्वेश्चंस को वो प्रॉपरली जस्टिफाइड टाइम नहीं देते और फिर स्टूडेंट क्या करता है, स्टूडेंट जल्दी में जो है वो लिखने की कोशिश करता है और बाकी के क्वेश्चन में फिर जो है वो उस जल्दी की वजह से वो प्रॉपरली उनको आंसर नहीं कर पाते और वहाँ पे वो स्टूडेंट्स क्या कर जाते हैं, मार्क्स लूज कर जाते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, टाइम मैनेजमेंट एंड क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग। और ये जो क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग है ये एक्चुअली बेस कर रही है आपके SLO एग्जाम के ऊपर, क्योंकि SLO एग्जाम्स में आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपके नॉलेज और आपका उस नॉलेज को अप्लाई करने का जो स्किल है उसको टेस्ट किया जाएगा। डिफरेंट जो है वो कमांड वर्ड्स को यूज़ किया जाएगा और आपने क्या करना होगा, उनको रेलिवेंट आंसर प्रोवाइड करने होंगे। तो हम डिस्कस करेंगे कि रेलिवेंट आंसर आपने कैसे देने हैं। दूसरी बड़ी रीज़न जो स्टूडेंट्स के मार्क्स डिडक्ट होने की बन सकती है या बनती है, दैट इज़ हैंड राइटिंग एंड द प्रेजेंटेशन ऑफ द पेपर। अगर आप जो है वो बहुत गंदा गंदा लिख रहे हैं, आपकी राइटिंग जो है वो एलिजिबल नहीं है, जो एग्जामिनर है वो जब मार्क करेगा, जो पेपर चेकर है वो जब मार्क करेगा, तो अगर उसके लिए पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है तो ये एक रीज़न हो सकती है आपके मार्क्स को डिडक्ट करने में। और दूसरा प्रेजेंटेशन। अब यहाँ पे आप जो है वो मार्क्स कैसे अच्छे सिक्योर कर सकते हैं या अच्छे ग्रेड ला सकते हैं, वो तरीका ये है कि आप अच्छे जो है वो वे में पेपर को प्रेजेंट करें। यानी आप बुलेट पॉइंट यूज़ करें, आप जो है वो एक टॉपिक को ऐसे सब टॉपिक्स में जो है वो उनको डिवाइड कर लें।
अगर आप हेडिंग्स एंड पॉइंट्स को यूज़ करेंगे तो आपका आंसर प्रॉपर जो है वो एक स्ट्रक्चर्ड आंसर होगा। तो इस तरह से भी आप क्या कर सकते हैं, ग्रेड्स को इम्प्रूव कर सकते हैं और अच्छे नंबर जो है वो आप एग्जाम में ले सकते हैं। फिर है एग्जाम्पल्स एंड डायग्राम्स। बाज़ क्वेश्चंस की नीड होती है, उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि आपने उनमें जो है वो आंसर को सपोर्ट करना है विद एग्जाम्पल और विद डायग्राम। आप स्टूडेंट क्या करते हैं, जल्दी में जो है वो उसको आंसर करते हैं और वो साथ में कोई प्रॉपर डायग्राम ड्रॉ नहीं करते या उसके साथ कोई सपोर्टिंग एग्जांपल, उसकी रियल लाइफ एग्जांपल उसमें साथ ऐड नहीं करते। तो इससे भी क्या होता है, स्टूडेंट के मार्क्स जो हैं वो डिडक्ट हो जाते हैं। तो आपने करना क्या है, लाजमी एक साथ सपोर्टिंग रियल लाइफ एग्जांपल जो है वो जिन क्वेश्चंस की बन सकती है आप उसमें ऐड करेंगे, या जो साइंटिफिक जो आपके एग्ज़ाम्स होते हैं, साइंस बेस्ड जो एग्ज़ाम्स हैं आपके, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर वगैरह, तो ऐसे केसेस में आपने क्या करना है, आपने एग्जाम्पल या उसके साथ सपोर्टिंग डायग्राम लाजमी जो है वो उसमें आप ऐड करेंगे। तो इस तरह आप जो है वो अच्छे नंबर्स और आपके जो चांसेस हैं मार्क्स डिडक्ट होने के वो कम हो जाते हैं। फिर एक मिस्टेक है कि पास्ट पेपर्स का प्रैक्टिस ना करना। अक्सर स्टूडेंट्स जो है वो जब पास्ट पेपर को प्रैक्टिस नहीं करते, उन्हें पेपर का पैटर्न ही जो है वो उसका पता नहीं होता। तो जब वो एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं, उनके सामने जब पेपर आता है तो वो सारा एक इन्वायरमेंट, एक पैनिक इन्वायरमेंट, और ऊपर से जो है वो आपको पेपर पैटर्न भी नहीं पता। तो इस केस में फिर जो है वो स्टूडेंट और एक पैनिक सिचुएशन में आता है और वो अच्छे से पेपर को अटैम्प्ट नहीं कर पाता। तो करना क्या है, आपने एटलीस्ट 4 to 5 ईयर्स के पास्ट पेपर्स को आपने प्रैक्टिस करनी है। अब इन पास्ट पेपर को प्रैक्टिस करने का आपको फ़ायदा क्या होगा, एक चीज़ कि जब आप पास्ट पेपर प्रैक्टिस करेंगे तो उससे आपको टाइम मैनेजमेंट आएगी कि एक पेपर आप कितनी ड्यूरेशन में कर रहे हैं। तो जब आपने एक पेपर किया, उस में आपने देखा कि आपने कितना टाइम लिया है, फिर आप जब दूसरा पेपर प्रैक्टिस करेंगे तो आप पहले की निस्बत उसको मज़ीद अच्छे वे में जो है वो आप उसको अटैम्प्ट करेंगे और अच्छे टाइम के साथ आप उसको जो है वो अटैम्प्ट कर लेंगे। तो ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप पास्ट पेपर को प्रैक्टिस करेंगे तो आपके पास टाइम मैनेजमेंट आएगी। और दूसरी की पॉइंट मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करता हूँ कि जो पास्ट पेपर्स होते हैं, मोस्टली होता क्या है कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो उनके अंदर स्ट्रक्चर्ड होते हैं, वो उनके अंदर पूछे गए होते हैं। तो चांसेस होते हैं कि वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या उनका कुछ पोर्शन या कोई इक्का दुक्का क्वेश्चन उसमें से जो है वो क्या हो सकता है, रिपीट हो सकता है, कि जो कि स्टूडेंट के लिए फिर एक बोनस होता है ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने पास्ट पेपर को प्रैक्टिस किया है। तो जब आप पास्ट पेपर प्रैक्टिस करते हैं तो एक तो आपको जो है वो टाइम मैनेजमेंट आ रही है, दूसरा आप जो है वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की जो है वो आपकी नो हो रही है कि आप कौन से टॉपिक्स ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। और तीसरी चीज़ कि जब आप पास पेपर प्रैक्टिस कर रहे हैं और फिर आप उन पेपर्स को, उन जो आंसर स्क्रिप्ट होते हैं आपके, आप उनको डिस्कस करें अपने टीचर्स के साथ कि आपने पेपर कैसा अटैम्प्ट किया, या एक स्पेसिफिक जो आपका कोई क्वेश्चन है या उस पेपर में कहाँ कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है या किस तरीके से आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, तो अपने टीचर्स के साथ लाजमी फिर उसको डिस्कस करें। तो ये एक बड़ा की कह लें कि टिप है स्टूडेंट्स के लिए कि जिसमें वो अपने ग्रेड्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। देन प्रूफ रीडिंग का ना होना। स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो जल्दी जल्दी में उन्होंने पेपर किया, किसी एक क्वेश्चन के ऊपर टाइम ज़्यादा लगा दिया, बाकी क्वेश्चन के लिए टाइम कम बचा, जल्दी किया पेपर, एट द एंड एग्जामिनर जो है वो स्नैच कर रहा है, पेपर खींच रहा है उनसे। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि स्टूडेंट्स के पास पेपर को प्रूफ रीड करना या पेपर को रीचेक करना या ग्रामेटिक एरर्स को देखना या स्पेलिंग मिस्टेक्स को जो है वो चेक करना, इन सब के लिए टाइम ही नहीं बचता। तो जब पेपर की प्रूफ रीडिंग नहीं होगी तो ये भी एक जो है वो पोटेंशियल काज हो सकता है आपके मार्क्स को डिडक्ट करवाने में या आपके ग्रेड्स को कम करवाने में। तो आपने करना क्या है, टाइम मैनेजमेंट करने के बाद आपने एट द एंड अपने पेपर को प्रूफ रीड करने के लिए उसके लिए टाइम आपने लाजमी अपने लिए अलॉट कर देना है। अब हम बात करते हैं कि SLO बेस्ड एग्ज़ाम है क्या। SLO बेस्ड एग्ज़ाम में या इस पेपर में होगा क्या कि स्टूडेंट इससे प्रीवियस जिस सिस्टम के तहत जो स्टूडेंट्स जिनको असेस किया जाता था या जो उनका एग्ज़ाम लिया जा रहा था वो यही था कि हमारा जो बेसिक ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है किसी भी अंडरस्टैंडिंग को असेस करने की, किसी कॉन्सेप्ट को असेस करने की, वो सबसे बेसिक है कि आप जो है वो उसका नॉलेज चेक कर लें। और मोस्टली हमारे जो पेपर्स थे वो इन्हीं के ऊपर बेस करते थे, जहाँ पे स्टूडेंट रटा लगा के चीज़ों को याद करके जो है वो एज इट इज़ छाप देते थे पेपर के ऊपर और वो मार्क्स ले लेते थे।
जबकि SLO बेस्ड एग्ज़ाम जो है वो डिफरेंट है। और इसमें क्या होगा कि स्टूडेंट्स की जो अंडरस्टैंडिंग है उसको चेक किया जाता है कि स्टूडेंट ने कॉन्सेप्ट कितना अच्छा अंडरस्टैंड किया है और क्या वो उस कॉन्सेप्ट को रियल लाइफ में अप्लाई कर सकता है, उसको उसकी एप्लीकेशंस पता हैं। तो ये चीज़ें जो है वो असेस होंगी और इनको असेस करने के लिए कॉग्निटिव लेवल जो है वो 3 कॉग्निटिव लेवल्स को जो है वो टेस्ट किया जाएगा। सबसे पहला है आपका नॉलेज, यानी आपने कोई चीज़ जो याद की हुई है आप उसको कितना अच्छे से जो है वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं आपसे। अब अगली चीज़ ये कि आपको कैसे पता लगेगा कि आपकी जो कंटेंट याद किया हुआ आपने जो है वो रिप्रोड्यूस करना है। तो उसके लिए क्या है कि जो सर्टेन कमांड वर्ड्स यूज़ होंगे जो कि इंडिकेट कर रहे होंगे कि ये क्वेश्चन जो है वो नॉलेज बेस्ड है, और वो कमांड वर्ड्स आपके सामने स्क्रीन के ऊपर जो है वो दिखा दिए गए हैं कि अगर इन कमांड वर्ड्स के साथ क्वेश्चन स्टार्ट होता है तो ये जो है आपका नॉलेज बेस्ड जो है वो क्वेश्चन है, और उसमें आपने वही बुक वाली लिमिटेड जो इन्फॉर्मेशन है आपने सिर्फ वही प्रोवाइड करनी है। दूसरा जो कॉग्निटिव लेवल आपका असेस होगा दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग लेवल, कि जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा आपने उसको कितना अच्छे से जो है वो अंडरस्टैंड किया है। क्या आप उसको अपने वे में उसको लिख सकते हैं, आप उस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्या आपको वाकया ही वो कॉन्सेप्ट समझ आ गया। तो इसके लिए भी सर्टेन कमांड वर्ड्स हैं जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है वो दिखा दिए गए हैं। अगर क्वेश्चन स्टेम इन से स्टार्ट होता है तो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि आपकी जो है वो अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है वो उसको असेस किया जा रहा है और आपने उसमें जो है वो उसको उस वे से आंसर करना है। और लास्टली एप्लीकेशन बेस्ड असेसमेंट, कि यहाँ पे जो आपने टॉपिक पढ़ा उसको आपने अंडरस्टैंड किया तो क्या आप उसको उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं। इस कॉग्निटिव लेवल को असेस करने के लिए जो कमांड वर्ड्स इस्तेमाल होंगे वो आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है वो आपको दिखा दिए गए हैं कि अगर ये वाले कमांड वर्ड्स यूज़ होते हैं तो ये आपके बेसिकली एप्लीकेशन लेवल को असेस किया जा रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इन मिस्टेक्स को अवॉइड करेंगे और इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली ये आपको हेल्प आउट करेंगी आपके ग्रेड्स को इम्प्रूव करने में। और आखिर में एग्ज़ाम्स में अपेयर होने वाले तमाम स्टूडेंट्स के लिए नेक तमन्नाएं और दुआएं। विश यू ऑल गुड लक। अल्लाह हाफिज़।